बनी। सतयुग में खूब नाम जपा, खूब हवन यज्ञ किए, खूब पूजा पाठ किया। त्रेता में आ गए, त्रेता में खूब हवन यज्ञ किए, खूब पूजा पाठ किया, खूब नाम जपा। द्वापर में आ गए, द्वापर में खूब नाम जपा, खूब हवन किए, खूब पूजा पाठ किया। अब कलयुग में आ गए। अगर अब कलयुग में भी खूब नाम जपेंगे, खूब पूजा पाठ करेंगे, खूब हवन यज्ञ करेंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। तो इसलिए अब क्या करना है? अब वो करना है जो कभी नहीं किया। और क्या छोड़ना है? अब वो छोड़ना है जो हमेशा से करते आए हैं। बस दो चीजें याद रखो। क्या छोड़ना है? ये नाम जाप छोड़ना है, ये राम राम जपना, ये राधे राधे जपना, ये अल्लाहू अल्लाहू जपना, ये वाहिगुरु वाहिगुरु जपना, ये कबीर कबीर जपना, ये सतनाम सतनाम जपना, ये अजर नाम अमर नाम, ये नाम वो नाम, सब नाम छोड़ने हैं। ये छोड़ने हैं। जिनको छोड़ना था उन्हें पकड़ा दिया गया, और जिसको जनवाना था वो छुपा लिया गया। क्या बताना था? किस चीज का ज्ञान देना था? आत्मा का ज्ञान देना था। आत्मा के ज्ञान से मुक्ति होनी थी, वो दिया नहीं, और ये 52 अक्षरी मंत्र पकड़ा के बैठा दिया। ये स्वर व्यंजन का मेल पकड़ा के बैठा दिया। अब इसी में जीव उलझा पड़ा है। सारी सारी उम्रें बीत जाती हैं, बूढ़े हो गए, मुंह में दांत नहीं बचा, पेट में आंत नहीं बचा, फिर भी लगे हुए राम राम राम। राम भी नहीं बोला जा रहा, लाम लाम निकल रहा है मुंह से, फिर भी लगे पड़े हैं सोच के कि हमारी मुक्ति हो जाए। ऐसे मुक्ति नहीं होगी मेरे भाई, ऐसे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कैसे होगी? केवल और केवल आत्म ज्ञान से, क्योंकि परमात्मा केवल आत्म ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो सकता है, और इस संसार में कोई ज्ञान नहीं जो हमें मुक्त कर सके। तो साहिब समझा रहे हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कहते हैं कि मुझे कहां ढूंढ रहा है? मैं तेरे पास में हूं। आत्मा बिल्कुल तेरे पास में है, लेकिन तुझे आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका एहसास नहीं है। बिल्कुल पास में है। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। अगर आत्म ज्ञान है तो किसी को भटकने की जरूरत नहीं है, और अगर आत्म ज्ञान नहीं है तो मेरे भाई, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सबको भटकना पड़ेगा, कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन अगर उसको अपने जीवन में सतगुरु मिल जाए तो उसकी भटकना सदा सदा के लिए खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि सतगुरु उसको वो ज्ञान दे देता है जिससे उसका कल्याण होता है। कौन सा ज्ञान? मूल ज्ञान। और ये मूल ज्ञान देने वाला कौन है? वो बंदी छोड़ है। केवल बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब इस पूरे संसार के संतों को, ये नहीं कि केवल यूपी में आए थे, वो अरब देश के संतों को, वो अंग्रेजों को, वो जापानियों को, वो ताइवानियों को, वो रशिया को, सारे संसार में जितने भी संत हैं, अगर किसी को भी मूल ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वो केवल और केवल कबीर साहब के द्वारा प्राप्त हुआ है। कबीर साहब को गलती से ये मत समझने लग जाना कि ये भारत में पैदा हुए थे, भारत में मर गए। ये भारत के एक संत हैं, ये भारत के एक कवि हैं, ये भारत के एक समाज सुधारक हैं। वो किसी भारत के नहीं है। वो कहां के हैं? अविगत स्थान के हैं। संतो अविगत से चला आया। भारत में तो आए हैं वो चल के। कहां से आए हैं? अविगत से।
जहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। संतों अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। संतों अविगत से चला आया, बालक होके दिखाया। कहां पे? काशी में, लहर तारा तालाब पे, कमल के फूल के ऊपर बालक के रूप में बैठे हुए। नीरू नीमा दो मुस्लिम जुलाहे वहां से गुजर रहे थे, बच्चे के रोने की आवाज आई, तालाब पे गए तो देखा बच्चा है, उठा के घर ले गए। तो इस कारण वो उसके माता पिता कहलाए, ना कि कबीर साहब के असली माता पिता थे। अरे माता पिता मेरे कछु नाही, और ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। कहते हैं मेरे कोई माता पिता नहीं है, और मैं कोई गर्भ में वास करके नहीं आया 9 महीने, मैं प्रकट होता हूं। इसीलिए कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है, कबीर जन्म दिहाड़ा नहीं मनाया जाता। वो प्रकट होते हैं, प्रकट यानी तुम्हारी आंखों के सामने एकदम प्रकट हो जाएंगे, मां के गर्भ में से नहीं आएंगे वो, समझ लो। जैसे वो प्रकट होते हैं वैसे ही वो गुप्त भी होते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं तो क्या होता है, उनके हिंदू और मुस्लिम चेले आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। कौन कौन थे? राजा बघेल हिंदू चेला, और बिजली खान पठान मुस्लिम चेला, दोनों झगड़ा कर रहे हैं कि कबीर साहब शरीर छोड़ने के लिए बैठे हैं मगर में, जैसे ही शरीर छोड़ेंगे हम इनको जला देंगे, क्योंकि हमारे गुरु हैं, हिंदुओं के गुरु हैं। और मुसलमान क्या बोला कि जैसे ही शरीर छोड़ेंगे वैसे ही हम इनको दफना देंगे, क्योंकि ये मुसलमानों के गुरु हैं। तो कबीर साहब ने भांप लिया दोनों का इरादा। कबीर साहब तो मगर आए थे केवल इसलिए कि मगर में जो श्राप लगा हुआ था कि जो मगर में मरेगा वो नरकों में जाएगा, जो काशी में मरेगा वो स्वर्गों में जाएगा, इस भ्रम को तोड़ने के लिए कबीर साहब काशी से मगर चले गए, उल्टी गंगा बहा दी उन्होंने। ये भ्रम तोड़ दिया लोगों का कि काशी में मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, मगर में मरोगे तो नरक मिलेगा। अंत समय में जब ये लीला खत्म करनी थी, काशी से चले गए मगर, लोग मगर से काशी आते थे। तो साहिब ने जब शरीर को, इस लीला को खत्म करने का समय चुन लिया तो सबको बुला लिया, चेलों को, आ जाओ अंतिम दर्शन कर लो, आखिरी संदेशा ले लो। तो क्या हुआ, जब दोनों झगड़ा करने लगे, हम जलाएंगे हम दफनाएंगे, तो कबीर साहब कहते ठीक है भाई, जला लेना दफना लेना, मैं अंदर जा रहा हूं शरीर छोड़ने, शरीर मिलेगा तो जला देना, दफन जो तुम्हें लगे कर लेना, ठीक है। तो कबीर साहब अंदर गए, चादर लेके ओढ़ के लेट गए। जैसे ही चादर ओढ़ के लेटे, आसमान से क्या आवाज आई, कहते खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, और मिथ्या युद्ध कर डाला, ए मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। जब ये आवाज आई तो दोनों चेले, दोनों राजा भागे अंदर की तरफ, चादर उठाई तो वहां पे फूल ही फूल थे। उन्होंने 2 हिस्से कर लिए फूलों के, एक ने मुस्लिम वाली मजार बना दी, एक ने हिंदुओं वाली समाधि बना दी। यानी अंत समय में भी दोनों का झगड़ा खत्म करके गए, वो दोनों का झगड़ा खत्म करके गए। वो ऐसे बंदी छोड़ हैं। तो कहने का मतलब कि पूरे संसार में जहां पर भी किसी को मुक्ति होती है तो वो कबीर साहब की वजह से होती है। जैसे वो इंडिया में प्रकट हो सकते हैं, भारत देश में प्रकट हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। वो जापान में हो जाए, वो जर्मनी में हो जाए, वो इटली में हो जाए, वो फ्रांस में हो जाए, वो कहीं भी हो सकते हैं। रूमी का नाम सुना होगा, रूमी, उन्हीं की लीला है वहां पे भी। लेकिन लोग
समझ नहीं पाए। और भी बहुत से मोहम्मद साहब के साथ लीला हुई है, बहुत सी लीलाएं हुई है, बहुत से संतों के साथ, बाबा नानक के साथ लीला हुई है, उनको भी उन्होंने ज्ञान दिया है। दादू जी के साथ लीला हुई, गरीबदास जी के साथ लीला हुई। छोटे से बालक गाय चरा रहे हैं, कबीर साहब को गए हुए 250 साल हो गए हैं। 250 साल के बाद फिर गरीबदास जी को प्रकट होके नाम दीक्षा दी, ज्ञान दिया और मुक्ति करवाई। उनकी वाणियों में दर्ज है ये सब कि मुझे कहां कैसे कबीर साहब मिले, जबकि 250 साल के बाद गरीबदास जी पैदा हुए थे। तो कबीर साहब वो है जिनका कोई आदि अंत नहीं है, वो कभी भी कहीं भी प्रकट होके हमें मूल ज्ञान देते हैं। तो अभी कहां प्रकट हुए? 13वां पंथ चलाने के लिए मदन साहिब के पास। सतगुरु मदन साहिब को कबीर साहब ने प्रकट दर्शन दिए और उनको समझाया कि यही वो पंथ है मदन जो अब चलेगा, जो पूरे संसार में सत्य का डंका बजाएगा, मूल ज्ञान का झंडा गाड़ेगा। तो मदन साहिब कहते हैं कि मैं अकेला कैसे करूंगा इतना काम? तो उन्होंने कहा तुम नहीं करोगे, तुम करो अपना काम जो करना है। तुम्हारे ही पंथ में एक ऐसा संत आएगा, एक ऐसा समय आएगा जहां पर पूरे विश्व को एक करने की बात चलेगी और मैं वहां पर उसके सिर पे बैठूंगा आके। ये वाणी अभिनंदन ग्रंथ में जहां पर मदन साहिब और कबीर साहब की वार्तालाप है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट बता रखा है, केवल विवेकी हंसों के लिए, ये आम जनता के लिए नहीं है। यानी जिसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं है उसके लिए नहीं है, ये उन खोजी पुरुषों के लिए है जो सच में सत्य को जानना चाहते हैं, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं? चौथी गद्दी होई अवतारा, डंका बाजी सब संसारा, हम ही उनके सिर बैठ आई और वासे पार कोई नहीं पाई। यानी वो ज्ञान जो ऐसा खुलेगा, उसके बाद उस ज्ञान को कोई काटेगा तो क्या, बल्कि उसकी नकल मार मार के सारे वही ज्ञान बोलने लग जाएंगे। देखो आ गया समय। आज पत्थर पूजने वाला भी आत्मा आत्मा करता नहीं थक रहा है। आज सरगुण निर्गुण का पुजारी आत्मा आत्मा करता नहीं थक रहा है। आज नदियों में नहाने वाला, उसको मुक्ति मानने वाला आत्मा आत्मा करता नहीं थक रहा है। ये हाल हो गया है। भूतों को पूजने वाला, चुड़ैलों की पूजा करने वाला, तिलिस्मी जाल बुनने वाला भी आज देखोगे तो आत्मा का ज्ञान पेश कर रहा है कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। अरे तूने क्या लेना उस आत्मा से जब तू भूत प्रेत पूज रहा है? तो जब तू पत्थर पूज रहा है तुझे आत्मा से क्या लेना भाई? जब तुझे नाम जाप से फुर्सत नहीं है, राधे राधे जप रहा है, राम राम जप रहा है, वाहिगुरु जप रहा है, तूने आत्मा से क्या लेना है? आत्मा का किसी से कोई लेना देना है ही नहीं, ना पत्थर ज्ञान से, ना मंत्र ज्ञान से, ना घर बार छोड़ के सन्यास से। वो तो कहीं पर भी जहां तुम बैठे हो वहीं प्रकट है, बस तुम्हें दिख नहीं रही इसलिए गुप्त है। अब कैसे दिखेगी, कैसे जान पाओगे? गुरु की सैन से, इशारे से। कहते हैं प्रगट पर दिखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। कहते प्रगट है वो, बिजली प्रगट है तभी तो पंखा चल रहा है, लेकिन दिख नहीं रही है प्रगट पर दिखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो। यानी गुरु उस अदृश्य चीज पर कैसे ध्यान टिकाना है, कैसे उसको ध्याना है, वो इशारे के द्वारा समझा देता है। जैसे इशारे के द्वारा समझाया, सारे संसार से ये ध्यान हट जाता है और कहां लग जाता है? अपने निशाने पे। कह रहे निशाना कोई मारे संत सुजान। जब तुम्हें यह समझ में आ गया
कि मैंने निशाना कहा